There's a big responsibility on those who preach the word. और जो लोग खुदावन के वचन को प्रीच करते हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। God told Ezekiel that he was a watchman. और खुदावन ने इज़ीकियल से कहा था कि वो एक वॉचमैन की तरह है। If he warned people and they didn't take any notice, it wouldn't be his responsibility, it would be theirs. और खुदावन ने उससे कहा था कि अगर वो लोगों को चेतावनी देता है और लोग उसकी बात नहीं मानते तो फिर वो उसकी जिम्मेवारी नहीं है बल्कि वो लोगों की जिम्मेवारी बन जाती है। But if he didn't warn people, then it would be his responsibility. Their blood would be on his shoulders. और अगर वो लोगों को चेतावनी नहीं देता है और लोग इस बात को नहीं समझ पाते तो फिर उनका लहू जो है वो उसके हाथों पर है क्योंकि उसने अपने काम को ईमानदारी से नहीं किया। What I want to share today is very important. और जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो बहुत जरूरी है। So important that there's a worksheet for each family to take home and read these scriptures. और वो इतना जरूरी है क्योंकि हर एक परिवार के लिए मैंने एक वर्कशीट तैयार करी है और वो बाइबल की आयतें आप अपने साथ अपने घर लेकर जा सकते हैं। The problem is you can sit in church on Sunday, listen to a sermon and can't even remember what it was on Tuesday. और मुश्किल तो ये है कि जब आप चर्च तो आते हैं और आप वचन को भी सुनते हैं लेकिन जब आप घर जाते हैं तो आपको इतना भी याद नहीं रहता कि वचन क्या था और किस विषय पे बात की गई है। What's the point of that? और इस बात का क्या फायदा होगा आपके जीवन में। So you've got a worksheet to take home and read these scriptures and ask God to help you understand this message. और जब आप घर जाते हैं तो आप इस वर्कशीट को अपने साथ लेकर जाइएगा, जो वचन इसमें लिखे हुए हैं आप उन्हें पढ़िएगा ताकि परमेश्वर जो है वो आपसे इसके द्वारा बात करे। Daniel, he says something in chapter 9. He said, I began to understand by studying the scriptures. और डैनियल के 9 अध्याय में लिखा गया है कि मैं समझने लगा उस वचन को जो कि लिखा गया है। He was studying Jeremiah's prophecy. और वो यिर्मयाह के द्वारा की गई भविष्यवाणियों को पढ़ रहा था। And as he studies that prophecy, God begins to reveal things to him. और जब वो उसकी पढ़ाई कर रहा था तो परमेश्वर जो है वो कुछ और चीजों को उस पर प्रकाश जाहिर करता है। Well, we are studying Daniel's prophecy. लेकिन हम तो डैनियल की भविष्यवाणी को पढ़ रहे हैं। And as we study Daniel's prophecy, God will reveal things to us. और जब हम डैनियल की भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे हैं तो परमेश्वर जो है वो कुछ बातों को हम पर जाहिर करेगा। I was talking with Cedric at the beginning of the meeting. और मैं सेड्रिक से बात कर रहा था शुरुआत में। What a mess this country's in. और हमने बात करी कि ये कंट्री चाहिए, देश चाहिए, कितनी बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। 90% of the people will say, change the government. और 90% लोग ऐसे हैं जो कि ये कहेंगे कि सरकार को बदल दो। Let's have an election, that'll be the answer. और वो ये कहेंगे कि हाँ एक नया इलेक्शन कर लो, यही जवाब होगा। That's because they don't study the scriptures. वो इसलिए है क्योंकि वो वचन को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। Let me tell you how the Bible explains the mess we're in. और आइए हम देखते हैं कि बाइबल हमें किस तरह से जाहिर करती है कि हम कितनी बड़ी मुश्किल में कैसे फंस गए हैं। This is in the book of Daniel. और हम डैनियल की किताब में इसे पढ़ेंगे। Daniel says, Lord, we have sinned against you. और डैनियल ने कहा कि परमेश्वर हमने आपके खिलाफ पाप किया है। Therefore, your judgments have come upon us. और उसने कहा कि इसलिए तेरा न्याय जो है वो हम पर आ गया है। Do you know what's wrong with this country? और आप जानते हैं कि इस कंट्री की मुसीबत इस वक्त क्या है? We've turned our back on God. और हमने परमेश्वर की तरफ मुंह फेर लिया है। We don't teach creation in school anymore. और हम बच्चों को जो है क्रिएशन के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं। Kids don't have Christian assemblies anymore. और बच्चों के पास अब स्कूल्स में क्रिश्चियन असेंबलीज भी नहीं है। But boys are told if they want to be girls, that's okay. और लड़कों को बताया जा रहा है कि अगर वो लड़कियां बनना चाहते हैं तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है। What's wrong with this country is we have sinned against God. और जो सबसे बड़ी मुश्किल इस कंट्री की है वो ये है कि हमने परमेश्वर के प्रति पाप किया है। And there's only one answer to that. और सिर्फ एक ही जवाब है इन सभी बातों का। We know in Daniel chapter 10 he prayed and fasted for 21 days. और हम जानते हैं कि डैनियल में उसके 10 अध्याय में उसने 21 दिन तक रोजे रखकर दुआ करी है। And he got himself involved in a big spiritual battle. और उसने अपने आप को एक आत्मिक युद्ध का हिस्सा बना लिया था। So big that Michael the archangel had to come and help him out. और वो इतना बड़ा बन गया था कि मिकाएल जो सबसे बड़ा स्वर्गदूत था उसने आकर इसमें उसकी मदद करी थी। Let me tell you, the devil knows his time is short.
और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान जानता है कि उसका समय बहुत करीब है He doesn't have time to gift wrap anything now. और उसके पास अब कोई इतना समय नहीं है कि वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से गिफ्ट प्राप्त करके लोगों को देना शुरू करे। The answer to the mess this country is in is not changing the government. और जो इस कंट्री की इस वक्त मुसीबत है वो ये नहीं है कि आप इस सरकार को बदल दें। The answer is for the church to get on their knees and call upon God for mercy. और इसका जवाब ये है कि चर्च को अपने घुटनों के बल आकर परमेश्वर से दया की पुकार करनी होगी। But I write to leaders of some of the main denominations asking them to call the nation to prayer. और मैंने बहुत बड़े बड़े लीडर से बात करी है जो कि फर्क फर्क डिनोमिनेशंस की हैं और मैंने कहा कि आइए हम मिलकर इसका कोई सुझाव निकालते हैं, प्रार्थना करते हैं। I don't even get a reply. और मुझे एक जवाब भी नहीं वापस मिलता है। I sent a message to the Gavin Culver, who I know, who leads Evangelical Alliance in this country. और मैंने एक और बड़ी डिनोमिनेशन से बात करी थी। I told him to call the churches to prayer. There's 1 million Christians belonging to the Evangelical Alliance. Call us to prayer. और ये बहुत बड़ी डिनोमिनेशन जो है इसके सबसे बड़े मुखिया से मैंने बात करी और मैंने उनसे कहा कि बहुत मिलियंस की तादाद में लोग आपके इस डिनोमिनेशन का हिस्सा है, तो आप उन्हें कहिए कि वो आकर मिलकर दुआ करें। Daniel understood the reason they were in a mess. और डैनियल ने इस बात को समझ लिया था कि जो इस वक्त बहुत बड़ी समस्या चल रही है उसका आखिर कारण क्या है। And he set himself to, if nobody else is going to pray, I'm going to pray. और उसने इस बात को समझ लिया था कि अगर कोई और दुआ नहीं करेगा तो मैं दुआ करने के लिए तैयार हूँ। And Daniel set himself to pray. और डैनियल ने अपने आप को प्रार्थना के लिए तैयार किया। And God reveals things to him which are happening right now in our day and generation. और उस वक्त हम देखते हैं कि डैनियल पे प्रभु ने ऐसी बातों को जाहिर करा था जो कि आज इस वक्त हमें देखने को मिल रही हैं। As he began to pray, और जब वो प्रार्थना करने लगा, Daniel chapter 12, if you have a Bible, open your Bibles on Daniel chapter 12. और अगर आपके पास आपकी खुद की बाइबल है तो आप डैनियल उसके 12 अध्याय को निकालें। As he began to pray in Daniel chapter 12 and verse 1, Michael is the great archangel. Michael stood up. और हम देखते हैं कि जब वो वहां पर दुआ करने लगा तो मिकाएल नाम का एक बड़ा प्रधान जो है वो उसके लिए खड़ा हुआ। And he revealed there will come a time of trouble, of tribulation, such has never existed since the world began. और तब ऐसा संकट के समय के बारे में जिक्र किया गया था जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। Things are not going to get better and better. और चीजें जो है वो और भी ज्यादा बुरी होती हुई आपको नजर आएंगी। Some preachers tell you if you send money to their ministry, every problem will be solved, every need will be met. You can have a new car and go on a cruise to the Caribbean. That's from the pit of hell. और कई बार हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे प्रीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि कहेंगे कि अगर आप चंदा देते हैं तो आपके जीवन की हर एक मुश्किल जो है उसका हल हो जाएगा और आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें आएंगी, नई कार या फिर बहुत बड़ी कोई क्रूज की तरह कोई हॉलिडे आएगी। और ये सारी चीजें जो है ये गलत है। God revealed to Daniel a time of trouble was coming. और डैनियल पर प्रभु ने ये जाहिर करा था कि एक मुश्किल का समय आ रहा है। But he also revealed to him it wasn't for when Daniel was alive, it was for the end times. और डैनियल को ये भी प्रभु ने जाहिर करा था कि ये उस समय का नहीं है जब डैनियल जीवित रहेगा, बल्कि ये आने वाले समय की भविष्यवाणी है। On Friday was the annual remembrance of the Holocaust. और फ्राइडे को हमने देखा जो हॉलोकॉस्ट थी उनकी एक एनुअल डे मनाया जा रहा था उनको यादगारी के लिए। And a terrorist in Jerusalem went into a synagogue on the day of when they were remembering the Holocaust and shot Jews that were in the synagogue worshipping God. और एक टेररिस्ट जो है वो वहां पर सिनेगॉग में गया और उसने वहां पर जाकर जब यहूदी लोग वहां पर आराधना कर रहे थे उसने वहां पर जाकर गोलीबारी शुरू करी। In the Gaza Strip, all the Palestinians were out laughing and applauding and giving sweets to the children, celebrating the fact that Jews had been murdered on the remembrance of Holocaust. और रिमेम्बरेंस ऑफ हॉलोकॉस्ट में अगर हम देखा जाए तो वहां पर फलस्तीन के ऐसे लोग थे जो कि गजा में खुशियां मना रहे थे और वो बच्चों को जो है मिठाइयां दे रहे थे और वो खुश थे कि यहूदी लोग जो है वो इस हॉलोकॉस्ट की रिमेम्बरेंस डे वाले दिन मर गए हैं। They showed a film called Schindler's List और एक फिल्म दिखाई गई थी जिसका नाम शिंडर्स लिस्ट था on the television that night. और उस रात को टेलीविजन पर वो फिल्म दिखाई गई थी। I had to turn it off. I couldn't watch it. और मुझे जो है उसे बंद करना पड़ा क्योंकि मैं उसे देख नहीं पा रहा था। I cried so much. और मैं बहुत रोया।
to see so many children being taken to gas chambers. और मैंने देखा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें गैस चैम्बर्स में लेकर जाया जा रहा है, And all that's left of them now is the shoes they wore. और सिर्फ उनके पास अब यही बचा है कि जो जूते उन्होंने पहने थे, Their only crime was they were born Jews. और उनकी सिर्फ एक ही उनकी गलती थी कि वो यहूदी होकर पैदा हुए हैं। 6 million Jews were put into the gas chambers. और 6 मिलियन यहूदी लोग जो है उन्हें गैस चैम्बर्स में उन्हें बंद कर दिया गया था। Surely nothing can ever be worse than that. और मैं सोचता हूँ कि इससे ज्यादा बदतर और क्या हो सकता है। I didn't write this. I'm telling you what it says. It says the tribulation coming is worse than anything that's ever taken place in the history of the world. और मैंने नहीं लिखा, लेकिन बाइबल में लिखा गया है कि आने वाले समय में जो कलेश का समय आएगा वो इतना बुरा होगा कि जो क्या कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। We study the church of Laodicea, the church that represents the church when Jesus comes back, and it's lukewarm, half asleep, can't be bothered. और हमने पिछले हफ्ते पढ़ाई करी थी लोदक्या के चर्च के बारे में, और हमने देखा था कि उनकी कलीसिया ऐसी थी जो कि आधी सोई हुई थी और उन्हें कुछ भी परवाह नहीं थी कि क्या हो रहा है। If you have a Bible, I want to show you a verse that I've only just discovered, and when I read this, it shocked me. I mean, shocked me. Jeremiah chapter 30 and verse 6. Open your Bible. Jeremiah chapter 30 verse 6. This verse will shock you. और अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल को जरूर खोलिएगा, और वो यिर्मयाह की किताब पर आप खोलिएगा, और उसका 30 अध्याय जो है उसे आपने पढ़ना है। Jeremiah is talking about the time in the future when this tribulation will take place. और यिर्मयाह जो है वो बात कर रहा है आने वाले समय में किस तरह से जो है कलेश का समय आएगा। And he gives us a sign in Jeremiah 30 verse 6 of something that will happen, which will be a warning that's how near we are to this time. और वो हमें ये बता रहा है कि ऐसा भी समय आएगा कि जो हमें एक तरह से वार्निंग मिलेगी कि आने वाला समय जो है वो कितना मुश्किल होगा। Any verse that begins with this is what the Lord says, you better take note of. और जो भी आयत आप देखते हैं जिसमें ये लिखा गया है कि परमेश्वर ये कहता है, आप उसे गौर से सुनिएगा। This is what the Lord says. और प्रभु ने ये कहा, Cries of fear are heard. और उसने कहा कि मैंने बहुत ही रोने की बुलाहट सुनी है। Look at Jeremiah chapter 30 verse 6. It is absolutely incredible. और आप यिर्मयाह की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसकी 6 आयत को पढ़िएगा, और ये वाकई में बहुत ही दिल दहलाने वाली आयत है। It asks a question. और यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, Can a man bear children? और यहाँ पर पूछा गया है कि क्या पुरुष को भी जो है बच्चा वो जन सकता है। Then why do I see strong men with their hands on their stomach? और उसने ये कहा कि फिर ऐसा क्यों है कि जो बहुत ही ताकतवर पुरुष हैं, और मैं देखता हूँ कि वो अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए दिखाई पड़ते हैं, Like a woman in labor. और जिस तरह से एक औरत जो है जब वो लेबर Jeremiah chapter 30 verse 7. और आप देखिएगा कि इसका 30 अध्याय इसकी 7 आयत में क्या लिखा गया है। How awful that day will be. हाय हाय वे दिन क्या भी भारी होगा, No other will be like it. उसके समान कोई और दिन नहीं होगा। It will be a time of trouble for Jacob, and Jacob's trouble is a word used to describe the tribulation. वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। Do you understand what this is saying? और आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। When they say a man can have children, और जब वो ये कह रहे हैं कि क्या एक पुरुष जो है वो बच्चा जन सकता है, how awful that day will be. और वो कितना बुरा और कितना संकट का दिन होगा। That will be a time when we are close to Jacob's trouble, the tribulation. और वो समय होगा जब हम देखेंगे कि याकूब का जब समय था, जब उसका संकट का समय चल रहा था, वो समय शुरू हो जाएगा। Never in the history of the world have they said men can have children until today. और आप देखिएगा कि अभी तक के इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं आया जब कहा गया है कि एक पुरुष जो है वो बच्चे को जन्म दे सकता है। You see, what this world celebrates as progress. और जो ये दुनिया सेलिब्रेट करती है वो ये है कि प्रोग्रेस हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया बढ़ रही है। God declares His judgment. और परमेश्वर जो है वो अपने न्याय को दिखाता है। Oh, progress, liberal thinking means men with men and women with women, but God calls that judgment.
और हम देखते हैं कि जो आज की सोच है, जो लिबरल थिंकिंग है, उसके साथ यह है कि आदमी आदमी के साथ हो सकता है, औरत औरत के साथ हो सकती है। लेकिन ये सारी बातें दुनिया जो इसे प्रोग्रेस मानती है, लेकिन परमेश्वर जो है वो इसे न्याय मानता है। And today they say it's progress that a man can have a baby. और आज के जमाने में वो इसे प्रोग्रेस मानते हैं कि अगर एक आदमी जो है वो बच्चे को जन्म दे सकता है। And God Almighty says how terrible that day will be. और हमारा खुदावन जो कि सर्वशक्तिमान है, वो कहता है कि वो एक बहुत ही बुरा, एक बहुत ही संकट का दिन होगा जब ऐसा समय आ जाएगा। I have never seen that verse before. मैंने इससे पहले ये आयत कभी नहीं देखी है It's quite incredible. और ये काफी अच्छी आयत है। Jesus tells us in Matthew 24 और हम देखते हैं कि मत्ती की अंजील उसके 24 अध्याय में परमेश्वर हमें बताता है, and verse 21, और अगर आप उसकी 21 आयत को देखते हैं, there will be great tribulation, और वहां पर लिखा गया है कि एक बहुत ही मुश्किल समय आएगा, such as not been since the beginning of the world. और जो कि कभी भी इस दुनिया से पहले नहीं आपने देखा है। We have to understand this, that whatever's taken place in the past और हमें इस बात को समझना होगा कि जो भी कुछ पहले दुनिया में हो चुका है, cannot be compared उससे भी कहीं मुश्किल समय आने वाला है, with what is going to happen. और जो कुछ होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल और संकट का दिन होगा। I was talking to someone about this, and he went through the whole of the book of Revelation. और मैं किसी से बात कर रहा था और उन्होंने पूरी की पूरी प्रकाशित वाक्य की किताब जो है वो मुझे दिखा दी। And every time it says that a third of the population was destroyed, or it gives a percentage, he reduced the world population, starting with 8 billion people. और उन्होंने पॉपुलेशन की बात जो करी गई है कि 1/3 जो आबादी है वो कम कर दी जाएगी, और वो इसी बात को पकड़कर जो है वो दुनिया की आबादी के साथ इसे कंपेयर करने लग गए। And by the time he got to the end of the book of Revelation, the world population had been reduced from 8 billion to 1 billion, 7,000 million people dead. और जब वो 8 बिलियन लोगों से आबादी की शुरुआत जो की गई, जो 1/3 के साथ वो इसे घटाते गए, और जब आखिरकार उन्होंने आखिर में बोला तो सिर्फ 1 मिलियन ही लोग बचे थे। So important is our understanding of this time that chapter 6 to 18 in the book of Revelation are all about it. That's how important it is. और प्रकाशित वाक्य की किताब का 6 अध्याय से लेकर आखिर की आयतें जो है वो बहुत जरूरी है, और बहुत जरूरी है कि हमारी सोच जो है वो इनको लेकर बहुत ही सही होनी चाहिए। But the amazing thing is, if you truly are born again and your name is in the book of life, the church is not mentioned on earth during that time. That's incredible. और अगर वाकई में आपकी सोच सही और आप इसे सही से समझ पा रहे हैं, तो चर्च का जिक्र जो है वो इस समय में बिल्कुल भी नहीं किया गया है। Because in Revelation chapter 4 and verse 1, John is taken up into heaven. और हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य की किताब जो है उसमें दिखाया गया है कि अय्यूब किस तरह से हवा में उसको ले गए। And 2 amazing things, I want to share this is so important, 2 amazing things he discovers. और यहाँ पर 2 बहुत खास बातें जो है वो उन्होंने खोजी हैं। In chapter 4, they are all worshipping God for His creation. You have created all things, and by you all things were made. और वो 4थे अध्याय में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और वो उसे कह रहे हैं कि सब कुछ तूने ही बनाया है और तेरे ही द्वारा ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। Follow this carefully. This is so important. They're worshipping God for His creation. और वो प्रभु की आराधना कर रहे हैं उसकी सृष्टि के लिए, जो कुछ उसने बनाया है। What's the one thing attacked today more than anything else? That's the concept of a creator. और जो सबसे बड़ी चीज पर अटैक किया जा रहा है वो ये है कि जो कॉन्सेप्ट है क्रिएटर का, कि इस दुनिया को किसने बनाया है। They don't teach creation in schools anymore. और स्कूल्स में क्रिएशन के बारे में नहीं जिक्र किया जा रहा है। We've come from a big bang. और वो कहते हैं कि एक बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हमारी दुनिया शुरू हुई है। How ridiculous is that? और ये कितनी बुरी बात है। No explosion ever created anything. और कोई भी ऐसा बम धमाका नहीं हुआ जिसके साथ ये दुनिया जो है वो बनाई गई है। So as they are worshipping God for His creation, so on earth the devil is trying to pollute our thinking and telling us there is no creator. और जब वो वहां पर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, जो कुछ उसने बनाया है, शैतान यहाँ पर लोगों के दिमागों पर कब्जा कर रहा है, और वो लोगों को ये समझाना चाहता है कि कोई खुदा नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने इस दुनिया को बनाया है। So what's he doing? He's trying to rob God of worship. Do you understand that? और आप इस बात को समझिएगा कि वो खुदा की महिमा को चुराना चाहता है, जो कुछ उसने बनाया है इस सृष्टि को बनाकर।
In chapter 5 of Revelation, और प्रकाशित वाक्य अगर आप उसके 5वें अध्याय को देखते हैं, they're worshiping Jesus for our salvation. और वो खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ कर रहे हैं हमारी मुक्ति के लिए। Who is worthy to open the book? और कौन इस काबिल है कि वो उस मेमने की किताब को खोल दे? No one. कोई और नहीं। And John begins to weep. और यूहन्ना जो है वो यहाँ पर रोने लग जाता है। Because no one who's ever walked on this earth is worthy to open that book. और क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि इस दुनिया में जो कि रहा है, जो कि उस पुस्तक को खोल दे। And then suddenly he hears a voice. और एकदम से उसे एक आवाज सुनती है। There is one. और एक है। The Lion of the tribe of Judah. और वो जो कि सबसे महान है। He is worthy to break the seals. और वो ही केवल इस काबिल है कि जो कि ये काम कर सकता है। And suddenly they all fell on their faces and began to worship him. और एकदम से वो सब जो है मुंह के बल गिर गए और वो उसकी आराधना करने लग गए। Not for creation, but now for salvation. और अब वो सृष्टि के लिए नहीं बल्कि अपनी मुक्ति के लिए प्रभु की आराधना कर रहे हैं। You have redeemed men unto God with your blood. और वो कहते हैं कि तूने इंसानों का छुटकारा करा है अपने लहू के द्वारा। And do you know what happened? Something amazing happened. और आप जानते हैं यहाँ पर बहुत ही कुछ अजीब होता है। But as they start worshiping Jesus for their salvation, और जब वो खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ कर रहे हैं अपनी मुक्ति के लिए, all creation joins in. Read it yourself in Revelation 5. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी की सारी जो क्रिएशन है, लोग जो है वो सभी के सभी उसकी तारीफ करने लग गए। And I just got carried away when I was reading this because it says every creature joined in. और यहाँ पर लिखा गया है कि हर एक जो क्रीचर था उसने भी वहाँ पर प्रभु की आराधना करनी शुरू करी। You've never been in a worship service like this. Every dog is barking. और आप देखिएगा कि हर एक That's what it says. वो भी वहाँ भौंक रहा है। Every creature joins in. और वहाँ पर हर एक क्रीचर जो कि खुदा द्वारा Every बनाया cat गया is है, meowing. और हर एक जो जानवर है, चाहे वो कुत्ता है चाहे वो Every बिल्ली है, parrot is parroting. और हर एक तोता जो है वो भी प्रभु की तारीफ कर रहा है। The whales in the sea make that weird noise and they go, whoa! They're all joining in, worshipping God Almighty. और समुद्रों में जो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो भी प्रभु की तारीफ कर रही हैं। We can't even imagine it, but it's some kind. If you don't like worship, you won't like heaven. और अगर आप प्रभु की आराधना करना पसंद नहीं करते तो शायद आप उसे भी नहीं पसंद करेंगे। People have said that to me. Oh, I don't like to come to church too early because there's too much singing. I said, you won't like heaven. What you going to do in heaven? Sit in the corner like little Jack, sucking your thumb. You ain't going to like heaven. और कई लोग मुझे कहते हैं कि मुझे चर्च में जल्दी आना पसंद नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा गीत गाए जाते हैं, और मैं उन्हें कहता हूँ कि जब तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे वहां तो आराधना ही आराधना होगी, तो तुम क्या करोगे। I preached on creation when I was at Renewal and we had emails complaining about my sermon. और मैंने जब रिन्यूअल में क्रिएशन के बारे में वचन बांटा था तो वहां पर बहुत सी ईमेल्स आई थी जो कि मेरे सर्मन को लेकर लोगों ने कंप्लेन करी थी। And I was told I should apologize to them for upsetting some of the people. और मुझे कहा गया था कि आपको इन लोगों से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि शायद आपने इनको नाराज कर दिया है। But then when you read Revelation 4, I don't know what they're going to do in heaven when we worship in God for His creation. They're going to have to go and hide somewhere in the corner. और मैं सोचता हूँ कि अगर आप प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय को देखें तो जब स्वर्ग में आराधना हो रही है तो उसका जिक्र जो किया गया है, वो लोग क्या करेंगे जो कि आराधना को पसंद नहीं करते? क्या वो छुप जाएंगे किसी कोने में जाके? To belong to the Church of Jesus Christ, to be born again, Spirit-filled, baptized, washed in the blood, your name written in the book of life, is the most blessed thing this side of heaven, and don't you forget it. और इस बात को आपने कभी नहीं भूलना है कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा नया जीवन पाकर, उसके लहू द्वारा आप मुक्ति पाकर, छुटकारा पाकर जो है सबसे बेहतरीन जीवन बिता सकते हैं। Because while we're in heaven worshiping, all hell is about to break out on earth. और जब हम प्रभु की आराधना स्वर्ग में करते हैं तो हम देखते हैं कि नरक की सारी ताकतें जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है उसे रोकने की। This is the revelation of Jesus Christ, which God gave him to tell John to write down what is going to happen. और ये प्रकाश जो है ये खुदावंद यीशु मसीह द्वारा मिला गया है और ये यूहन्ना को दिया गया था ताकि वो लिख सके कि वहां पर क्या-क्या जिक्र किया गया है। Revelation chapter 8. Open your Bibles and look at it. और अगर आप देखें प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय And verse 6. और उसकी 6ठी आयत को देखें। Verse 6 to 13 of Revelation 8. This is just one little part of what will happen
Read it for me, verse 6 to 13. प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय उसकी 6 से लेकर 13 आयत में लिखा गया है, तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा और तारे का नाम नागदोना है और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। चौथे स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई और यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा और वैसे भी रात में भी। और जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्द के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। This very week, scientists this week have detected a signal that's taken 9 billion light years to arrive. और साइंटिस्ट ने इस हफ्ते इस बात को डिस्कवर किया गया है कि 9 लाइट ईयर्स जो है उन्हें लगाने पड़े डिस्कवरी करने के लिए। This is so vast. Light travels at 176,000 miles a second. और लाइट की जो ट्रैवल करने की शक्ति जो है वो पता नहीं कितने मीलों की है। So how far is that in 1 year? It's impossible to work it out. और अगर आप एक साल में इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल है। So how far is it in 9,000 million years? और 9,000 मिलियन ईयर्स में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर क्या होगा? But a signal has arrived that they worked out has come from a star that far away. और एक सिग्नल जो है उन्होंने डिस्कवर करा है कि एक तारे से जो कि बहुत दूर है उन्हें एक सिग्नल मिला है। And God is going to shake the heavens. और परमेश्वर जो है वो सब को हिलाकर रख देगा। So 1/3 of the stars don't shine. ताकि 1/3 तारे जो है वो चमकना बंद कर देंगे। And then the angel says, "Woe to the inhabitants of earth because there's worse to come." और फिर जो स्वर्गदूत है वो कहते हैं कि इससे भी बदतर समय आने वाला है। Why would God allow a tribulation? What is the purpose of it? और क्यों परमेश्वर जो है वो दुनिया पर इस तरह का कलेश आने को देगा? क्यों ऐसा होगा? When Jesus comes back at the rapture, a lot of Christians will be left behind. और जब प्रभु यीशु मसीह जो है वो वापस आएगा और रैप्चर आएगा तो फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पीछे रह जाएंगे। So one of the first things that will happen in the tribulation is a lot of Christians who have been left behind are suddenly going to realize they've been left behind. और जब रैप्चर होगा तो बहुत से मसीही लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये बात समझ में आएगी कि वो पीछे रह गए हैं। Many people will come to Christ in the tribulation. I believe that. और जब कलेश का समय आएगा तो मेरा ये मानना है कि उस वक्त बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि खुदावंद यीशु मसीह के पास आएंगे। The nation of Israel will go through the worst time ever, worse than the Holocaust. और इज़राइल जो है उस पर एक बहुत ही बुरा और एक बदतर समय आएगा और इससे भी बदतर जो कि होलोकॉस्ट के समय में था। But ultimately, Israel will be saved. लेकिन आखिरकार जो है वो इज़राइल जो है वो बचाया जाएगा। God during the tribulation is going to shake this world to show this world His power. और जब कलेश का समय आएगा तो खुदावन जो है वो इस पूरी दुनिया को हिला के रख देगा ताकि वो अपनी ताकत को लोगों पर जाहिर कर सके। God has already demonstrated His love by sending Jesus to die on the cross. और खुदावन ने अपने प्यार को पहले ही जाहिर कर दिया है अपने इकलौते बेटे खुदावन यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर। But this world rejects that. लेकिन इस दुनिया ने उसे इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया So है। now God is going to demonstrate His power. और अब खुदावन जो है वो अपनी ताकत को दुनिया को जाहिर कर दिखाएगा। But God is a merciful God and He still wants people to repent. और हमारा खुदावंद इतना महान खुदा है कि वो दया से भरा हुआ है और इस सब के बावजूद भी वो लोगों को एक मौका देगा कि वो पश्चाताप कर लें। So He sends 2 witnesses, Moses and Elijah, to preach the gospel. Imagine those 2 guys preaching the gospel. और उसके बाद वो 2 गवाह
भेजेगा और वो मूसा और एलिजा होंगे जो कि लोगों को आकर गवाही देंगे, बताएंगे। They'll perform signs and wonders. Most of the world will hate them because they're going to call men to repent. और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि उनसे नफरत करेंगे क्योंकि उनके द्वारा बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि पश्चाताप करेंगे। He sends 144,000 Jews, like Saul of Tarsus is, to preach the gospel. और 144,000 यहूदी जो है उन्हें भी भेजा जाएगा ताकि वो खुदावन के वचन को फैलाने में मदद करें। And he sends an angel. Imagine an angel preaching the gospel. और उसके बाद देखिएगा कि एक स्वर्गदूत भी आएगा और सोचिएगा कि एक स्वर्गदूत जो है वो भी आकर खुदावन के वचन को फैलाएगा। In fact, the Bible says the gospel will be preached to every nation and then the end will come. और यहाँ लिखा गया है कि वचन जो है वो हर एक देश को सुनाया जाएगा और फिर अंत का समय आ जाएगा। And in the midst of all that, और इन सब के बीचों बीच Antichrist will be revealed. और एंटी क्राइस्ट जो है वो अपने आप को जाहिर करेगा। He will set himself up in the temple that will be built in Jerusalem. और जो यरूशलेम में मंदिर बनाया गया है वहां पर वो अपने आप को स्थापित करेगा। And he will demand to be worshipped as God. और वो कहेगा कि मैं खुदा हूँ, मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो। Everybody knows, everybody I speak to will understand. If I say 666, they will say, that's the mark of the beast. और हर एक इंसान जो है वो इस बात को समझता है। मैं अगर आपके सामने 3 बार 6 नंबर बोलूं तो आप बोलोगे कि ये मार्क ऑफ द बीस्ट है। And I actually think that the mark of the beast will be the same on every single person. और मेरा ये मानना है कि ये मार्क जो है वो हर एक इंसान पर सेम ही होगा। People will go into the supermarket and if they don't have the mark, they won't be able to get in the queue. Get out the way because you're holding us up. और अगर आपके ऊपर वो मार्क नहीं लगाया गया होगा तो फिर आप जो है यहाँ तक कि सुपरमार्केट में भी नहीं जा सकते और आपको क्यू से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो कहेंगे कि आप हमें रोक रहे हो आगे बढ़ने के लिए। Everybody will have a personal identification like a PIN number, but the mark of the beast will be the same on everybody that takes the mark. और हर एक इंसान जो है उसका एक खुद का पिन नंबर होगा, लेकिन मार्क ऑफ द बीस्ट जो है वो हर एक इंसान पर लगाया जाएगा जो कि आम जीवन को जीना चाहता है। If ever you were left behind when the rapture takes place, never ever take the mark. और अगर रैप्चर हो जाता है और आप कहीं पीछे रह जाते हैं तो फिर कभी भी आप ये साइन को, इस मार्क को अपने ऊपर मत लगने दीजिए। Because once people have taken that, they're damned for all eternity. और अगर एक बार ये मार्क ऑफ द बीस्ट ये 6 नंबर आप पर लग गया तो आप सदा काल के लिए नर्क के वासी बन जाएंगे। Now some people think this is a script for a kind of a movie. और कई लोग सोचते हैं कि एक फिल्म की कहानी की तरह है। Well, not according to Jesus. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मुताबिक ऐसा नहीं है। He gave this revelation to John to write it down. उसने ये प्रकाश जो है वो यूहन्ना को दिया था ताकि वो इसे लिख सके, To warn us ताकि वो हमें चेतावनी दे सके that if we don't repent, कि अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं we're going to take the consequences. तो फिर इसका नतीजा जो है वो हमें खुद भरना पड़ेगा। Some of my favorite verses are in 1 Thessalonians chapter 4. और कुछ मेरी खास आयतें जो कि मुझे बहुत पसंद है वो पहले थेसलोनिकियों में है। This is our great hope. और ये हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। For the Lord himself will descend from heaven क्योंकि परमेश्वर जो है वो खुद स्वर्ग से हमसे बात करेगा with the voice of an angel और जो कि एक स्वर्गदूत की आवाज की and तरह the होगा। trumpet of God, और परमेश्वर की जो तुरी है and the dead in Christ will rise first. और परमेश्वर की तुरी जब फूकी जाएगी तो मसीह में मरे हुए वो पहले ही जी उठेंगे। I mean, imagine if it happened now. और सोचिएगा कि अगर ऐसा समय अब आ जाता है We just shoot them through the ceiling. और हम जो है एकदम से हवा में उड़ जाते हैं। Never been in a meeting like that before. और आप ऐसी मीटिंग में कभी पहले नहीं गए हैं। And on our way up, we meet all those that have just been raised from the dead. और जब हम हवा में उड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं तो हम ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं। But better than that, we meet Jesus in the air. और हम सब मिलकर खुदावंद यीशु मसीह से हवा में मुलाकात करते And हैं। it all takes place in a twinkling of an eye. और ये इस तरह से होता है जिस तरह से आंख झपकने के बराबर है। Paul says, therefore comfort one another with these words. और पौलुस कहता है इसलिए एक दूसरे को इन शब्दों के साथ आराम दो। These things are written to warn us. ये सारी बातें लिखी गई हैं ताकि हम चेतावनी पा These सकें। things are written to prepare us, और ये सारी बातें लिखी गई हैं ताकि हम तैयार हो सकें, not to scare us. हमें डराने के लिए नहीं है। Because if your name's in the book of life, और अगर आपका नाम उस मेमने की किताब में लिखा गया है it's the most exciting thing you could ever imagine. You're going to see Jesus. और वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन बात है कि आप खुदावंद यीशु मसीह का नाम पुकार सकते हैं। I'm very interested to know how the Church of England are going to carry out funerals now.
और मैं बहुत ही ज्यादा सोच रहा हूँ इस बारे में कि चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है वो किस तरह से फ्यूनरल्स को अब करेंगे। Every funeral you go to in the Church of England, the vicar will say, "Our brother will rise again at the last day." और जब भी वहाँ का जो पासवान है जो वो आखिर में फ्यूनरल में बोलता है तो वो कहता है कि हमारा भाई जो है वो मसीह में जी उठेगा। And yes, ultimately everybody will rise from the dead in either the first or the second resurrection, either to life or eternal damnation. और या पहली रेजरेक्शन या फिर दूसरी रेजरेक्शन जो होगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब जो मसीह में सो गए वो जाग जाएंगे। The Church of England doesn't believe in hell anymore. Did you know that? क्या आप जानते हैं कि चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है वो अब नर्क पर विश्वास नहीं करता है They believe in annihilation. और वो अब नाइलेशन पर बिलीव करते हैं। So how can the vicar say, "Our brother will rise again," if they don't believe there's eternal life for all those who die without faith? और अगर वो ये बात मानते हैं कि नर्क नहीं है, तो फिर वो किस तरह से कह सकते हैं कि हमारा भाई जो मसीह में सो गया है वो एक दिन जाग जाएगा। There is life after death for every human being that ever walked on this earth. It depends where that life will be lived. और हर एक इंसान जो कि इस धरती पर आता है उसके लिए इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है, लेकिन ये आप पर जाहिर करता है कि आप वो जिंदगी किस तरह से बिताना चाहते हैं। Jesus says, as it was in the days of Noah, so it will be when he comes back. And what did God do in the day of Noah? He judged sin. और जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि नूह के दिनों में था, वैसा ही आने वाले समय में भी होगा। और नूह के दिन में क्या हुआ था? वहां पर न्याय हुआ था। God has demonstrated his love. He's about to demonstrate his anger. और प्रभु ने अपने प्यार को तो इस दुनिया में जाहिर कर दिया है, वो अपने गुस्से को भी अब जाहिर करेगा। How much more will God tolerate? और कितना ज्यादा जो है वो परमेश्वर टॉलरेट करेगा। There is salvation in no other name, only in the name of Jesus Christ. और मुक्ति जो है वो सिर्फ एक ही नाम में आपको मिल सकती है, और वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, और किसी और नाम में नहीं है। Oh, there's a great move to bring all the religions together. और एक बहुत बड़ा मूव चल रहा है जिसके साथ वो कह रहे हैं कि सारे के सारे धर्म जो है उन्हें एक साथ ले आना है। The Pope is behind that. और इन सब के पीछे जो है वो पोप है। Oh, there's a great teaching that all roads lead to God, whichever God you choose to worship. और वो कहते हैं कि सभी रास्ते जो है वो खुदा की तरफ जाते हैं, किसी भी रास्ते को आप अपनाएं वो आपको वहीं लेकर जाएगा। Jesus said, "I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father but by me." खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और सच्चाई केवल मैं ही हूँ, और पिता के पास मेरे द्वारा कोई और नहीं पहुँच सकता है। This is going to become increasingly unpopular. और ये बात, ये आयत जो है वो बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो जाएगी, लोग इसे सुनना पसंद नहीं करेंगे। But we are called to repent. लेकिन हमें बुलाया गया है कि हम पश्चाताप करें, Make sure our names are written in the Lamb's Book of Life. और हम इस बात पर यकीन करें कि हमारा नाम जो है वो मेमने की पुस्तक में लिखा गया है। Make sure that whatever the future holds, you know who holds your future. चाहे आपके भविष्य में कुछ भी क्यों ना लिखा हो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका भविष्य किसके हाथ में है। Because according to the Bible, क्योंकि बाइबल के मुताबिक things are going to get a lot worse. समय जो है वो बहुत ही मुश्किल आने वाला है। But Jesus is coming for his church. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए वापस आ रहा है।